नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तामर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमीर बनने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं और हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास ब्रांडेड कपड़े हो, ब्रांडेड जूते हो, ब्रांडेड चश्मा हो, हाथ में ब्रांडेड घड़ी हो, गले में सोने की चेन हो। ऐसे भी सपने होते हैं लोगों के। और एक अच्छा घर हो और बैठने के लिए कार हो, फोर व्हीलर हो, सपने होते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए लोग अलग अलग तरीके से मेहनत करते हैं। और कोई शेयर मार्केट में हाथ आजमाता है, कोई यूट्यूब पर हाथ आजमाता है, कोई खेती बाड़ी में हाथ आजमाता है उन सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन आज की जो कहानी है, यहाँ पर इस कहानी में एक 15 साल की लड़की का सपना था कि वो उसके पास फोर व्हीलर गाड़ी हो और 1 करोड़ ऐंठने का उसने प्लान बनाया। प्लान इतना भयानक था कि सुनने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने खुद ने ही उसकी जो आबरू है वो लुटवा ली। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। इंदौर शहर को मध्य प्रदेश की जान कहा जाता है। ये व्यावसायिक राजधानी भी है इंदौर की, और इंदौर को मुंबई का बच्चा कहा जाता है, और वो है भी ऐसा ही। दरअसल एक नाबालिग लड़की इंदौर के निपानिया क्षेत्र में एक शराब की दुकान के पास झाड़ियों में पड़ी मिली। यहाँ पर बजरंग दल के कुछ लोगों को उसने फ़ोन किया और उसको कहा कि 3 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। जब बजरंग दल के कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे तो सच में लड़की झाड़ियों में पड़ी हुई थी और देखने से ऐसा ही लग रहा था कि उसके साथ में गैंगरेप हुआ है। वो उतना एक तरह से बेहोश टाइप हो रही थी वो। जब उसको पुलिस थाने में ले जाया गया और पुलिस वालों ने जब उससे पूछताछ की तो उसने 3 लोगों के नाम बताए और 3 लोगों पर यह आरोप लगाया कि उसके साथ उन लड़कों ने गैंगरेप किया है। जो लड़की ये आरोप लगा रही थी, दरअसल उसकी उम्र मात्र 15 साल थी, नाबालिग लड़की थी। उसकी उन तीनों लड़कों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और जो मामला है उसकी छानबीन भी करती है। जब पुलिस को जब लड़की बातचीत करती है तो बातचीत करने से थोड़ा सा संदेह होता है कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जब पुलिस उसी लड़की से एक महिला पुलिस अधिकारी उसको भरोसे में लेकर उससे बातचीत करती है तो वही लड़की पूरा जो मामला होता है वो पूरा का पूरा मामला वही लड़की ओपन कर देती है। वो लड़की बताती है कि उसके 3 दोस्त हैं। जिन दोस्तों के ऊपर वो आरोप लगा रही है वही उसके दोस्त हैं। उन लड़कों को उसने जब पहली बार देखा और तीनों ही लड़के अच्छे परिवारों से थे, तीनों के पास में अच्छे घर थे, अच्छी कारें थी, और उन्हीं लड़कों से उसने दोस्ती की। और दोस्ती करने के बाद में उसके दिमाग में उसको एक दोस्त मिला जिसका नाम हेमंत चौपड़िया। उसका जो खास दोस्त था उसने ये प्लान बनाया कि क्यों ना इन तीनों लड़कों को फंसा लिया जाए और जब इनके ऊपर बलात्कार का जो आरोप है वो लगा दिया जाए। अगर कोर्ट में जब तक ये मामला पहुंचेगा तब तक ये लोग इज्जत के मारे लड़ेंगे, मतलब इज्जत के मारे डरेंगे, और उसके बाद फिर इन तीनों लड़कों से पैसे ऐंठ लिए जाएंगे। प्लान में एक और लड़का शामिल होता है जिसका नाम राहुल लखारे। तीनों लड़की और 2 उसके दोस्त मिलकर ये प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक सितंबर 2023 में 9 सितंबर 2023 यानी 8 सितंबर 2023 को लड़की उन तीनों लड़कों से बातचीत करती है, क्योंकि तीनों लड़के बहुत अच्छे घर के थे, और तीनों लड़कों से बातचीत करती और कहती है कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। ये घूमने के लिए
लड़की आती है निपानिया क्षेत्र में, इंदौर का जो निपानिया क्षेत्र है, क्योंकि निपानिया तक देवास नाका से इधर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, तो घूमने फिरने की ही जगह है। और प्लान के मुताबिक ये जो लड़की होती है ये निपानिया क्षेत्र में रास्ते में ही बोलती है उन तीनों से कि आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए और मैं कुछ देर के बाद में तुमसे बातचीत करूंगी और मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। तीनों लड़के उसकी बातचीत मान लेते हैं और प्लान के मुताबिक हेमंत चौपाड़िया और राहुल लखारे वहीं पे रहते ही है जहाँ पर ये उतरती है। वहाँ पर तीनों, ये लड़की 15 साल की लड़की हेमंत चौपाड़िया और राहुल लखारे, ये लड़की इन दोनों लड़कों से रेप करवाती है खुद ही। आप सोचिएगा कि ये लोग ना कौन कौन सा तरीका अपनाते हैं। ये लड़की उन दोनों लड़कों से रेप करवाती है और रेप करवाने के बाद में फिर ये दोनों लड़के वहाँ से फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद में फिर ये लड़की बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता को फ़ोन करती है। वो लड़का वहाँ पर आता है, मतलब वो बजरंग दल का जो कार्यकर्ता होता है वो वहाँ पर कुछ लोगों को आता है। फिर इस लड़की को झाड़ियों में से वो उठाता है, पुलिस को सूचित करता है। उसके बाद में फिर लड़की को ले जाया जाता है। दरअसल इस पूरे गेम का जो मास्टरमाइंड होता है वो हेमंत चौपाड़िया निकलता है। हेमंत चौपाड़िया जो लड़का होता है वो पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का उसके खिलाफ इंदौर में लगभग 10 जगहों पर बताया जाता है कि 10 जगहों पर अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं। राहुल लखारे उसके साथ था, दोनों ने मिलकर, बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर उसके साथ में गैंगरेप किया। उसके बाद में लड़की ने जो तरीका होता है गैंगरेप के बाद में, शायद हो सकता है इन्होंने जो ये कहानी सुनी या कहानी को हो सकता है किसी टीवी सीरियल में देखा हो, उसी के हिसाब से इन्होंने ये प्लान रचा। लेकिन वही लड़की टूट कर सारी चीज़ें और जितनी भी हकीकत होती है, वैसे बताया जा रहा है कि तीनों शराब के आदी थे। हेमंत चौपाड़िया और राहुल लखारे और वो लड़की, और तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। तो जो प्लान और उसके दोस्तों के ऊपर, यानी जो अपराध की धारा उसके दोस्तों के ऊपर लगाई जा रही थी, वो उलटकर अब इन तीनों के ऊपर लग गई। और प्लान के में शामिल ये लड़की भी थी, तो इसके ऊपर भी आपराधिक मामला दर्ज किया गया। आप सोचिए, सिर्फ इस लड़की की ख्वाहिश यही थी कि उसके पास एक कार हो। भाई, कार खरीदने से पहले व्यक्ति के पास में घर भी होना चाहिए। कार खरीदोगे तो रखोगे कहाँ? हाथी लाना बहुत आसान है, लेकिन उसको पालना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो कहानी है ये बहुत डेंजर कहानी है। मैं जब इस कहानी को पढ़ा तो बहुत ही कि लोग कौन कौन से तरीके अपनाते हैं अमीर बनने के लिए। ये अमीर बनने का ही एक उसका तरीका था, लेकिन पूरा उल्टा पड़ गया। जहाँ उसका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था, अब उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी वैसे संस्कार आपको नहीं दे सकती जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।